नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर डिसीज के बारे में। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऑर्गन है जो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के जस्ट नीचे रहता है। ये हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आरबीसीज को डिकम्पोज करता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको डिकम्पोज करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। चूंकि लिवर फैटी एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है, तो इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं यानी कि जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं वो लिवर की कोशिकाओं में ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं यानी कि वसा की कुछ बूंदों के रूप में वो लिवर की कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ही फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीटोसिस कहा जाता है। दोस्तों, फैटी लिवर डिसीज दो प्रकार की होती है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि NAFLD और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वे पेशेंट्स जिनमें अल्कोहल के कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, उसके बाद भी उनके खाने पीने में आए हुए पदार्थों के कारण ही लिवर में फैट के ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फैटी लिवर डिसीज के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो सामान्यतः बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे पेशेंट्स में अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बहुत सारे सिम्टम्स देखने में नहीं आते हैं, या जब उनमें सिम्टम्स आते हैं तब वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 से ऊपर की स्टेज वहां पर डेवलप हो जाती है। इनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनमें ज्यादातर मलाइज यानी कि एक अनईजीनेस की फीलिंग होना, फटीग यानी कि थकान बने रहना, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में दर्द होना, खास तौर से जो दर्द होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि एब्डोमेन के इस हिस्से में दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होता है कई सारे पेशेंट्स को। कभी कभी ये पेन शोल्डर, राइट शोल्डर के नीचे भी या राइट शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में भी कभी कभी ये दर्द कई लोगों में पाया जाता है। जब कई सारे पेशेंट्स में फैटी लिवर बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब बहुत रेयर केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स को पीलिया यानी कि जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।
तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है चैलिडोनियम मेजस। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पीना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में जहां लिवर स्थित होता है उस हिस्से में उन्हें दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द राइट शोल्डर के नीचे या राइट शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में भी पहुंच जाता है। इसके अलावा एब्डोमेन में डिस्टेंशन के साथ साथ उनको नौशिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है। इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और उस कॉन्स्टिपेशन के कारण इनका जो मल है, जो स्टूल है, वो हार्ड बॉल्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें चैलिडोनियम का मदर टिंचर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कार्डुअस मराइनस। कार्डुअस मराइनस का भी हमें मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार उन पेशेंट्स को देना चाहिए जिनमें फैटी लिवर डिसीज की शिकायत होती है। इस मदर टिंचर को हम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उन्हें दे सकते हैं। कार्डुअस मराइनस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिवर का लेफ्ट लोब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कभी कभी उन पेशेंट्स में डायरिया भी देखने को मिलता है। उनकी यूरिन गोल्डन कलर की होती है और ग्रीन एसिड की उनको वोमिटिंग होती है, यानी कि हरे कलर का एसिड वोमिटिंग के रूप में उनमें निकलता है। तब उस कंडीशन में हम उन्हें कार्डुअस मराइनस का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लाइकोपोडियम। इसे हमें 30 पोटेंसी में उन पेशेंट्स को देना है जिनमें फैटी लिवर डिसीज की शिकायत है, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हो या अल्कोहलिक हो। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एब्डोमेन में फुलनेस और हैवीनेस की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। किसी न किसी प्रकार की गैस्ट्रिक कंप्लेंट उन पेशेंट्स में कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन भी उनको रह सकता है, एसिड रिफ्लक्स भी उनमें पाया जा सकता है, स्टमक में बर्निंग के सेंसेशन भी उनको डेवलप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो 1-2 निवाले जो भी खाते हैं वो पूरा खाना गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा शाम के समय उन लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फेरिनेशियस फूड यानी कि पास्ता, नूडल, चावल, ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। यदि वो इनको थोड़ी मात्रा में भी खा लेते हैं तो उनके पेट में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ या दर्द होने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फास्फोरस। जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है, उन लोगों में हमें फास्फोरस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ठंडी चीजें खाने की आदत होती है, उन्हें ठंडी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है और फूड का रिगर्जिटेशन यानी कि कभी कभी उनके मुंह में वो जो खाना खाते हैं वो वापस रिगर्जिटेट हो जाता है और उसके साथ साथ कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। इसके जो पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में कैलकेरिया कार्ब की ड्रग पिक्चर आपको बता चुका हूं कि इनके जो पेशेंट्स होते हैं वो फैटी, फ्लैबी और फेयर होते हैं, यानी कि मोटे थुलथुले पेशेंट होते हैं। तो वे लोग जिनमें ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर डिसीज की शिकायत डेवलप हो जाती है, उन लोगों में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब हम उन पेशेंट्स को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके दे सकते हैं 1 चम्मच पानी में मिलाकर। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको दूध से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, दूध से उनकी सारी कंप्लेंट्स में एग्रावेशन हो जाता है, वो दूध बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कैलकेरिया कार्ब के जिन्हें चौक, मिट्टी, उबले हुए अंडे, ये सब चीजें खाना पसंद होती हैं। तब उन कंडीशंस में यदि पेशेंट्स में फैटी लिवर डिसीज भी पाई जाती है तब हम उन्हें कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के लिए लगभग एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, क्योंकि इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फैटी लिवर डिसीज अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन के कारण डेवलप होती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो हाई सोशल लाइफ को जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल उनकी रहती है, कई घंटों तक वो एक ही जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं, बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तब उन कंडीशंस में उन पेशेंट्स को हमें नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन
जिसका यूज जब हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ फैटी लिवर डिसीज के केसेस में करते हैं, चाहे वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो चाहे वो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो, तब हम फैटी लिवर डिसीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है दोस्तों। सबसे पहले कार्डुअस मराइनस का मदर टिंचर 30 ml की मात्रा में, इसके बाद चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर ये भी 30 ml, और इसके बाद चियोनेंथस का मदर टिंचर ये भी 30 ml। इन तीनों की 30-30 ml की मात्रा को आपको एक 100 ml की शीशी में इकट्ठा कर लेना है, उसको अच्छे से शेक कर लेना है और उसमें से 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उपयोग करना है। इसके साथ साथ नेट्रम फॉस 12x पोटेंसी में भी आपको लेकर आना है और उसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के यूज से हम फैटी लिवर डिसीज के किसी भी केस को, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।